नमस्कार बाल दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम स्वाध्ययन पोथी कक्षा 6 भाग नंबर 2 में हिंदी में चौथे नंबर पर गिनती है उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे कक्षा 6 में भाग नंबर 2 इस प्रकार से स्वाध्ययन पोथी दिखाई देती है। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम डायरेक्ट चौथे नंबर पर जो गिनती है वह हम चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, क्रम 4 गिनती यहाँ लिखा हुआ है 41 से 100, लेकिन बच्चों हमारे पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या है 51 से 100 तक है। तो यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गई, हमें ये सुधार लेना है। यहाँ लिखा हुआ है 41 यानी कि 41, लेकिन उसकी जगह हमें क्या करना है 51 लगा देना है बच्चों, क्योंकि 1 से 5वीं कक्षा तक हम 1 से 50 तक तो पढ़ गए होंगे। अब हम 6वीं कक्षा में आ गए तो हमें 51 से 100 तक की गिनती सीखनी होती है। तो बच्चों, इस वीडियो में आप जरूर बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। प्रश्न 1 अंकों और शब्दों की सही जोड़ मिलाकर लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों, हमें अंक किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जिस प्रकार से 1 2 3 4 लिखा होता है अंकों में उसे अंक कहते हैं, बाकी जिस प्रकार से उनका उच्चारण शब्दों में होता है वो उसे हम शब्द कहते हैं। तो देखिए, आपके सामने दो गोलाकार किए हुए हैं, एक में अंक दिए हुए हैं और दूसरे में शब्द दिए हुए हैं। तो हमें इस प्रकार से सही जोड़ मिलाकर क्या करना है बच्चों, इसके नीचे जो लिखा हुआ है उसमें हमें लिख देना है। तो उदाहरण के तौर पर ऊपर देखिए आप 61 लिखा हुआ है, तो इस गोलाकार में से हमें शब्द में ढूंढना है 61 कहाँ है। तो बाईं ओर देखिए 61 तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से हमें जोड़ देना है। क्या बोला है, हमें जोड़ना है अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में। तो देखिए अंकों में यहाँ मैंने जोड़ दिया 61 85 71 90 81 55 58 89 70 99 93 66 79 60 53। तो इस प्रकार से बच्चों में जो जोड़ने को कहा है। तो बहुत ही बच्चों हमें अच्छी तरह से ये पक्के भी करने हैं, कंठस्थ भी कर लेना है, क्योंकि 1 से 100 तक की गिनती तो हमें 6ठी कक्षा में हम आ गए तो आनी ही चाहिए। इस प्रकार से इसलिए हमें वर्ग में भी बार बार दोहराने, सबको मिलजुल के, टीवी हो मोबाइल में उसमें भी हमें देखना हो, ठीक तरह से हमें गिनती हिंदी की भी पक्की कर लेनी है। उसके बाद देखिए बच्चों, हमारे पृष्ठ क्रमांक 82 हिंदी की स्वाध्ययन पोथी में देखिए ऊपर आप सही जोड़ मिलाइए। तो इसमें है 75 65 59 92 76 67 88। तो बच्चों में क्या करना है, इस प्रकार से जोड़ देना है। 75 है तो 75 कहाँ लिखा हुआ है 6, तो इस प्रकार से हमें बाईं ओर हमें लिख भी देना है। बॉक्स है उसमें 6 7 5 2 3 1 4। तो इस प्रकार से बच्चों में लिख देना है। उसके बाद ये हमें जोड़ भी देना है। उसके बाद तीसरा है उल्टी गिनती लिखिए। बच्चों क्या कहें, हमें उल्टे से शुरू करना है, यानी कि उल्टी गिनती लिखना है। जिस प्रकार से हम बचपन में पहली दूसरी कक्षा में है तब हमारे वर्ग शिक्षक ने पढ़ाया था, ઊંધા એકડા સવડા એકડા બરાબર ઊંધેથી ચાલू કરવાનું। तो इस प्रकार से बच्चों ये उल्टी गिनती यानी कि गणतरी इस प्रकार करना है। तो नीचे देखिए आप लाल अक्षर में लिखा हुआ है 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90। तो इस प्रकार से हमें अंकों में और शब्दों में लिखना है, लेकिन कैसे उल्टी तरह से। उसके बाद देखिए 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे कि नीचे से हम लिखेंगे ऊपर की ओर, तो हमें उल्टी गिनती भी आ जाएगी और इस प्रकार से उनका सही क्रम भी हो जाएगा। प्रश्न 3 सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए। क्या कहा है बच्चों में, सही विकल्प चुनना है और एक बॉक्स दिया हुआ है 4, उसमें से किसी जो सही हो उसमें हमें टिक मार्क लगा देना है।
66 के बाद आने वाला अंक क्या है, तो आपको 61 की लाइन बोलनी होगी। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। तो 66 के बाद क्या आता है 67, तो उसमें लगा देना है। 71 से पहले आने वाला अंक 70 होता है। इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? 96 है, 56 है, 66 है, 86 है, तो क्या 56 वो सबसे छोटा है। चौथा, इनमें से सबसे पहले आने वाले अंक कौन सा है, तो उसमें 60 है, वो सबसे पहले आता है, उसके बाद ये सारे अंक आते हैं, तो 60 में हमें टिक मार्क लगा देना है। इनमें से दूसरे स्थान में कौन सा शब्द आएगा, तो 68 आएगा। देखिए आप 58, 89, 80, लेकिन 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 89, तो इस प्रकार से क्रम में आते हैं। तो हमें क्या बोला है उसमें, इनमें से दूसरे स्थान में कौन सा शब्द आएगा, तो 68 आएगा। फिर देखिए बच्चों प्रश्न 4, 51 से 100 तक गिनती जोड़ते हुए क्रमशः अंकों को जोड़कर चित्र बनाइए और रंग भरिए। बच्चों यहाँ सही लिखा है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, पाठ का नाम 51 से 100 तक की गिनती, तो यहाँ ये लिखा हुआ है, ये ठीक तरह से 51 है। आगे जो टाइटल दिया हुआ था वो 41 था, इसलिए हमें वहाँ बच्चों क्या करना है, सुधार कर लेना है। 51 से 100 तक गिनती जोड़ते हुए क्रमशः अंकों को जोड़कर चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो मान लो कि 51 ऊपर है, तो वहाँ से आप जोड़ते जाइए, 100 तक जोड़िए, तो इस प्रकार से कोई ये जोकर जैसा चित्र दिखाई देता है। उसके बाद बच्चों क्या करना है, हमें इसमें रंग भी भर देना है। प्रश्न 5, पृष्ठ क्रमांक हमारे 84 पर है, 84 स्वाध्याय पोथी में। क्रमशः अंकों में लिखते हुए गिनती पूर्ण कीजिए। यहाँ क्या कहा बच्चों, हमें क्रमशः अंकों को लिखना है। तो ऊपर हमारे जो एक हाथ दिखाई देता है उसमें एक लिखा हुआ 51, 51, 52, 53, 54 हो गया। उसके बाद नीचे देखिए दूसरी उंगली में 55, 56, 57, 58 इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और आखिर में पंजे में क्या है 70 यानी कि 70, जिसे गुजराती में क्या बोलते हैं 70, એટલે ગુજરાતીમાં 70 થાય એકડે સાતડે, પણ હિન્દીમાં 70 એટલે 70 થાય, અને गुजराती हिंदी में 17 એટલે 17। ठीक है, तो वो हमें बच्चों पूरी तरह से याद कर लेना है, वो बहुत ही गलती हो जाती है उसमें। 70 तो कहते हैं कि 70 हिंदी में, मान लो कि कोई बोले कि विराट कोहली ने 70 रन बनाकर आउट हो गए, तो हम उसका 17 नहीं समझेंगे, लेकिन 50 के ऊपर 20 रन, 70 रन यानी कि गुजराती में 70 रन કર્યા। प्रश्न 6, निम्नलिखित चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। हमें चित्र दी गए हैं, पृष्ठ क्रमांक हमारे कितने हैं 84 पर है नीचे। ये हमें चित्र दिया हुआ है तकिया, तो ओसिकू जिसे हम कहते हैं गुजराती में, तकिया, कंघी, चारपाई, अलमारी, घड़ी, खॉल, खपरेल, घर। तो इस प्रकार से बच्चों में लिख देने हैं, उनके चित्रों को देखकर नाम लिखना है हमें हिंदी में। उसके बाद कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों सर्वनाम सबसे पहले किसे कहते हैं वो भी व्याकरण हमें सीखना चाहिए। नाम की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जहाँ नाम नहीं होता लेकिन नाम की जगह जो भी शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह, खाली जगह, उसकी हमें पूर्ति करनी है। ऊपर दिए हुए है शब्द मैं, आप, वह, कुछ, कौन। खाली जगह गांव जाना चाहता है, मैं गांव जाना चाहता हूँ। तेरे खाने में कुछ गिर गया, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। देखो तो कौन गया, खाली जगह पढ़ने में बहुत कमज़ोर है वह। तो इस प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है, खाली जगह भर देनी है यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देनी है। निम्नांकित संकेतों को पहचान कर लिखिए।
तो बच्चों क्या कहे इसमें, संकेतों को पहचानना है कि ये चिन्ह है, ये क्या दर्शाता है। तो हम जब भी कहीं रोड पर घूमने जाते हैं, रोड पर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, नेशनल हाईवे पर, गांव में जाते हैं, तो वहाँ माइलस्टोन ऐसा लिखा हुआ है। मान लो कि मैं जूनागढ़ जाता हूँ केशोद से, तो वहाँ दाईं ओर बाईं ओर आता है लिखा हुआ जूनागढ़ 40 किलोमीटर, उसके बाद 1 किलोमीटर कम हो जाते हैं 39 किलोमीटर, 38 किलोमीटर, 37 किलोमीटर, इस प्रकार से बच्चों ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसे क्या कहते हैं, जो खंभा होता है रोड में सफ़ेद और ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, किलोमीटर का अंतर बताते हैं, उसे माइलस्टोन कहते हैं। उसके बाद खतरा, ये बिजली के जो भी खंभे होते हैं बच्चों, जहाँ खतरा होता है, शॉर्ट सर्किट होती है, वहाँ ऐसा चिन्ह दर्शाता है और हमें ये संकेत देता है कि उससे आप दूर रहिए। तो बच्चों हमें भी क्या करना है, ये बारिश की ऋतु चल रही है, तो हमें भी कहीं ऐसा चिन्ह दिखाई देता हो बिजली के खंभे के आसपास, कभी भी नहीं जाना चाहिए। और तीसरा बच्चा है, आगे बम है। कभी कभार कोई स्कूल होता है तो उसके आगे छोटे छोटे बच्चे वहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ सरकार क्या करती है कि ये बम्प बना देती है, क्योंकि हमारा वाहन है वो धीरे चल पाए। तो उससे आगे को, आगे जो ड्राइवर जो चलाने वाले होते हैं उसको बताने के लिए एक तख्ती में लिखा हुआ होता है कि आगे बम्प है, ऐसा चिन्ह दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि हमें समझ जाना चाहिए कि रोड है वो ढलान वाला है, यानी कि थोड़ा ऊंचा है, तो वहाँ ज़्यादा चांस होते हैं कि मान लो कि गिरने का चांस होता है। हम स्पीड में जाते हैं तो कभी कभार ये बम्प ऐसा आ जाता है तो हम गिर भी सकते हैं। तो ऐसा वो चिन्ह है, तो वहाँ हमें गाड़ी धीरे चलानी है। और रेलवे फाटक जहाँ भी शहरों में, गांव में, एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो वहाँ रेलवे का फाटक होता है। तो वो फाटक आने से करीबन 100 मीटर के ऊपर वहाँ हमें एक चित्र के रूप में ऐसा प्रतीत होता है, तो वहाँ से हम सावधान रह जाना चाहिए कि आगे रेलवे फाटक है और हमारा वाहन वहाँ स्टॉप करना है या तो धीरे चलाना है। उसके बाद देखिए बच्चों, इतना कीजिए। और आखिर में हमारे पाठ्यपुस्तक नहीं, स्वाध्याय पोथी 86 पृष्ठ पर है, इतना कीजिए। रोजमर्रा के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले हिंदी शब्दों की सूची बनाकर बातचीत में उन शब्दों का उपयोग कीजिए। अन्य संकेतों के चित्र इकट्ठे कीजिए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर कक्षा में बताइए। तो इस प्रकार से बच्चों में प्रोजेक्ट करने को बोला है। इस प्रकार से यहाँ तो 2-3 है, रेलवे फाटक है, बिजली में खतरा किस प्रकार होता है। आपको ऐसे और भी कई संकेत देखने को मिलते हैं, तो इसका एक हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है और उसके बारे में चर्चा भी करनी है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो, गिनती 51 से 100 तक की। आशा रखता हूँ कि आपको बराबर समझ में आ गया होगा। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरा इस YouTube चैनल सुरेश साहेब नाम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों को भी कॉपी करके ज़रूर भेजना, क्योंकि वो भी लाभ ले सके। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।